प्यार में किसी के नाम का टैटू बनवाना क्या गुनाह है? मैं मथुरा से दिल्ली लौट रही थी। रास्ते में अमरूद का एक ठेला दिखा तो मैंने कार रोक ली। ठेले से 4 कदम की दूरी पर एक औरत बैठी थी। उसके माथे, हाथ और पैरों पर टैटू बने हुए थे। उसे ठीक से देखने के लिए मैं उसके पास जाकर खड़ी हो गई। क्या बढ़िया कलाकारी की हुई थी। बहुत सुंदर टैटू बने हुए थे जो उसके दुबले पतले शरीर की खूबसूरती बढ़ा रहे थे। क्या बिटिया, ये बनवाओगी? तुम्हारी गोरी कलाइयों पर अच्छा बहुत लगेगा। उसकी आवाज भारी होने के बावजूद कानों को चुभी नहीं। मैंने हैरत से पूछा, टैटू जैसे आपके हाथ पैर पर बने हुए हैं? हाँ, ये गोदना ही अब टैटू बन गया है। वो हंसी। मैं उसके सामने रखे स्टूल पर बैठ गई। दोपहर थी पर बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा के झोंके से सहला रहे थे। क्या बनवाओगी? फूल, पत्ती, मोर या कोई और डिजाइन बना दूं? नाम लिखवाना है। उसकी कलाई पर लिखे नाम की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा। अच्छा, समझ गई। अपने घरवाले का नाम लिखवाना चाहती हो? वो मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, घरवाला तो नहीं है वो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहूँ। पता नहीं ये समझे भी या नहीं। लगता है दिल दे बैठी हो किसी को। प्यार में हो? तुम्हारे चेहरे पर जो लाली छा गई है ना, वो साफ साफ बता रही है। उसने जैसे मेरी मुश्किल को आसान करते हुए कहा। नाम बताओ। उसने सुई को स्याही में डुबोते हुए पूछा। अविनाश। मैं इसका मतलब तो नहीं जानती, पर एकदम अलग सा है ये नाम। वो कलाई पर नाम गोदने लगी। मुझे सुई की चुभन महसूस हो रही थी, पर सह लूंगी उसके लिए। हाँ, वो है तो सबसे अलग, मैंने सोचा। और बिटिया, तुम्हारा नाम क्या है? आकांक्षा। तुम्हारा नाम भी लिख दूं क्या उसके साथ ही? नहीं, बस अविनाश नाम के आसपास छोटी छोटी बूटियां बना देना ताकि नाम पर आसानी से नजर ना जाए। समझी? सबसे छुपा कर रखना चाहती हो ना अपने प्रेम को? पर बिटिया, प्रेम छिपाने की चीज नहीं है। करो तो डरो मत। मैंने तो अपने आदमी से जब प्रेम किया तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया था। सबके विरोध का डटकर सामना किया था, वरना नहीं हो पाता हमारा ब्याह। मैं कुछ देर देखती रही उसे। मामूली सी सूती साड़ी और गिलट के गहने पहने उस गोदने वाली की छोटी छोटी आंखों में एक दृढ़ता झलक रही थी। उम्र होगी कोई 40-45 साल, पर 16 साल की लड़कियां भी शर्मा जाएं उसकी गठन देखकर। थोड़े दिन बाद उतर तो नहीं जाएगी ना स्याही? मैंने उससे पूछा। सचमुच उसने अविनाश का नाम बहुत ही कलात्मक ढंग से लिखा था। बिल्कुल पक्की है स्याही। दर्द हो रहा होगा तुम्हें, पर कुछ देर में ठीक हो जाएगा। घर जाकर चाहो तो सरसों के तेल में हल्दी मिलाकर लेप लगा सकती हो। और वैसे भी जब भी नाम देखोगी, चंपा चमेली के फूलों की तरह खिल उठोगी तुम। लौटते हुए उस स्त्री की बातें दिमाग में चक्कर काटती रही। अब कौन छिपकर प्यार करता है? बिंदास है उनकी पीढ़ी। वो अविनाश से प्यार करती है, सबको पता है ये बात। मगर ये टैटू, नए जमाने की नई प्रेम कहानी। उसके फ्रेंड्स छेड़ते हैं, हम असंभव को संभव बनाएंगे। तुम लोग जलते रहो, चाहे जितना। मैं और अविनाश एक दूसरे का हाथ थामे कहते। हालांकि उसकी आवाज में ऐसा कहते हुए कोई एक्साइटमेंट नहीं होती थी। कई बार अखरा भी मुझे, पर अपना वहम मानकर मैं नजरअंदाज कर देती थी। बस कुछ महीने और, शादी की तारीख तय हो चुकी है। पापा बिना मुहूर्त के शादी करने के पक्ष में नहीं थे, तो सबने राय दी कि बसंत पंचमी के दिन कर लो। मुहूर्त का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। कलाई पर अपना नाम देखकर अविनाश ने कोई खास खुशी जाहिर नहीं की, ना ही दीवानों की तरह उसे चूमा। बोला, इतनी दीवानगी भी ठीक नहीं है आकांक्षा। प्यार करो, पर पागलपन की हद तक नहीं। ये तो पॉजेसिवनेस है। जैसे मैंने तुम्हें अपने दिल में कैद किया हुआ है, वैसे ही अपनी कलाई पर भी मैंने तुम्हारा नाम लिखा लिया। बस यही समझ लो। दुनिया भी जान ले और तुम भी जान लो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम क्या मुझे बेतहाशा प्यार नहीं करते हो? मैंने उसके गाल पर चिकोटी काटते हुए पूछा। प्यार का हिसाब किताब
और बही खाता रखने में मैं विश्वास नहीं करता। जिंदगी को खूबसूरती से जीने में यकीन करता हूँ। बस जो अच्छा लगे, जो मन को भाए, उसके साथ वक्त कटे, बस यही फलसफा रखना चाहिए। कभी कभी तुम्हारी बातें मुझे डरा जाती है अविनाश। तुम्हें तो खुश होना चाहिए अविनाश कि मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करती हूँ। अविनाश की बातें चुभी मुझे। ठीक है, करो ना प्यार जितना मन हो, पर मुझे लगता है कि प्यार में स्वार्थी होना भी जरूरी होता है। थोड़ा बहुत, मैं तो कहूँगा बहुत सारा प्यार अपने लिए भी रखना चाहिए। सारा का सारा प्यार दूसरे पर लुटा दो और खुद खाली हो जाओ, ठीक नहीं लगता। अपने आप से प्यार करने के लिए ढेर सारा प्यार अपने पास बचा कर रखना चाहिए। सेल्फिश होना गलत नहीं मानता मैं। उस दिन जब मैं घर लौटी तो लगा कि भीतर जो प्रेम की लौ जली हुई है वो कांप रही है। आखिर क्या कहना चाहता था वो? कितना प्रेम दो, कितना अपने पास रखो, इसे कैसे मापा जा सकता है? प्यार करते हैं तो पूरी तरह से करेंगे ना, चाहे उसके लिए खुद को ही खाली क्यों ना करना पड़े। कुछ दिन तक हमारी बात नहीं हुई, ना मिले ना मैसेज किया। मुझे लगा था कि अविनाश ने जो कहा था उसके बाद वो समझ गया होगा कि मैं कितना आहत हुई हूँ। शायद वो मुझे मनाएगा। जब भी मेरा मन बेचैन होता तो कलाई पर लिखे उसके नाम को देख लेती, उसे चूम लेती। मन में टीस उठती कि क्या मेरे प्यार को अविनाश समझता नहीं है, उसकी कद्र नहीं करता। पापा ने शादी के कार्ड का सैंपल अविनाश को व्हाट्सएप पर भेजा। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी, आखिर ये कार्ड हमारी तरफ से छप रहा था। उसमें अविनाश की राय की कोई ज़रूरत थी भी नहीं, पर पापा चाहते थे कि अविनाश उनकी इस खुशी का भी हिस्सा बने। उनकी इकलौती बेटी की शादी का कार्ड भी अनोखा होना चाहिए। अभी कार्ड छपने के लिए मत भेजिएगा, उसका मैसेज आया पापा के पास। झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारा उसके साथ? बहुत दिनों से वो घर भी नहीं आया। माँ के स्वर में चिंता थी। नहीं, मैं अपने कमरे में आ गई। क्या बताती कि उसे मेरा ज्यादा प्यार करना अखरता है। इस तरह मेरा ही मजाक बन जाता। 2 दिन बाद अविनाश का मैसेज आया, मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, थोड़ा रुक जाते हैं या। अच्छा ही था कि उसने अधूरा ही छोड़ दिया था मैसेज। कलाई पर लिखे उसके नाम को मिटाने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। पत्थर से रगड़ रगड़ कर छलनी कर ली थी कलाई। घाव बन गए, पक्की स्याही से गोदा था। ये घाव तो भर जाएंगे, पर मन तो रिश्ता ही रहेगा ना उम्र भर। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ऐन वक्त पर शादी के लिए रोकने के लिए या मना करने का जो फैसला अविनाश ने लिया, क्या वो सही था? या फिर अविनाश को पूरी तरह से जाने परखे बिना आकांक्षा ने अपने हाथ पर उसके नाम का टैटू बनवाया, ये गलत था? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।